नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है और बात 25 में आज हम श्रीमान महानायक श्री अमिताभ बच्चन की बात कर लेते हैं, जिन्होंने कई बार ये कहा कि अब मेरा कोई राजनीति से मतलब नहीं है। मैंने उत्तर प्रदेश में जो प्रमोशन किया है वो अपॉलिटिकल है। मैंने जो गुजरात में किया है वो अपॉलिटिकल है। और वैसे तो जब वो गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बने, तो उसके बाद में देश का जो बुद्धिजीवी तबका है, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो प्रगतिशील हैं, उन्होंने तो उनका एक तरह से बहुत बड़ा मजाक उड़ाया था। और उनकी सारी गलतियां वो सामने ले आए थे। बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं कि जहाँ हम प्रगतिशीलों और जो है वो बुद्धिजीवियों के साथ में थे, तो अमिताभ बच्चन का नाम आते ही वो नाक भौं उखाड़ते थे। लेकिन अब उनकी बाछें खिल गई हैं, क्योंकि श्रीमान लंबू यानी कि तथाकथित महानायक, जिनको महानायक एक कैंपेन के तरीके से बनाया गया है, ये इस तरह की जुमलेबाजी और इस तरह के शीर्षक, कोई किंग खान होता है, कोई महानायक होता है, सदी का महानायक, ये दुनिया में हिंदुस्तान में ही हो सकता है। हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि दुनिया की किसी दूसरी जगह नहीं होती। फिल्म अभिनेता हैं, बहुत बड़े सितारे हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, फिल्में उनकी देखते हैं। अभिनय बड़ा अच्छा किया है। हम सबको याद है कि कई फिल्में हम लोगों ने इनकी कई बार जाके देखी हैं। लेकिन आज एक नए परिप्रेक्ष्य में उनका फिर से एक पुनर्जन्म हो गया है, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि भाई मैं राजनीति में गया तो मैं अपने मित्र और राजीव गांधी की मदद कर रहा था और कोई मेरा मतलब नहीं था। और लेकिन वो जो बोफोर्स का झमेल हुआ उसके बाद के अंदर वो दूर हो गए, और उनसे कई तरह की दूरियां भी बना ली गई या बन गई। और इन्होंने खुद भी कहा है कि वो तो राजा हैं और हम रंक हैं, इस तरह की जुमलेबाजी भी की है। लेकिन सत्ता के नज़दीक रहे हैं, और इनके परिवार को और इनको उसके फायदे तो हमेशा मिले हैं। बाकी लोगों को दुबई में जो स्मगलर्स हैं वो पार्टियों में बुला के नचवाते थे, तो श्रीमान महानायक तो बच जाते थे कि इनके इनके कनेक्शन बड़े बड़े थे, तो इतना तो फर्क था ही। खैर, वो अलग बातें हैं। यानी कि अब इन्होंने कलकत्ता में जाके, इनके साथ हैं श्रीमान शाहरुख खान और शत्रुघ्न सिन्हा, और सबसे महत्वपूर्ण है महेश भट्ट। महेश भट्ट के पुत्र ने बम्बई जो हमला हुआ उसके जो डेविड हेडली के साथ रैकी की थी। लेकिन इन लोगों को संबंध देखिए कि उनका कुछ भी नहीं हुआ, और उनका पुत्र जो है वो आराम से वहाँ पे जिम चला रहा है, और एक दिन भी कुछ नहीं हुआ उसके साथ में। अब पता नहीं उसको पूछताछ के लिए भी बुलाया कि नहीं बुलाया, लेकिन इतने बड़े संबंध हैं। और डेविड हेडली ने वैसे अमेरिका में कुछ नहीं किया था, लेकिन वो जेल काट रहा है। तो ये तो अंत में फर्क है ही। तो खैर साहब, लेकिन अब इसमें कई डिस्कशन सुने हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ये भी जो है ना, बिल्कुल अब इतने देश ऐसी स्थिति में चला गया है कि जहां अब अमिताभ को भी उठना पड़ेगा। भाई सभी जगह तो यही उठते हैं, हमेशा चुप रहते हैं। फिल्मों में जिस तरह से काला पैसा लगता था या कि स्मगलर्स का पैसा लगता था, दुबई के पैसा लगता था, दाऊद की बड़ी चलती थी, इन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। सुशांत राजपूत की मौत जो है वो कई हो गई, और बहुत सारी मौतें हुई हैं, अनएक्सप्लेन्ड हुई हैं, इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो कैसे बोलेंगे? अब जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, उन्होंने कब बोला कि भाई ये मैच फिक्सिंग होती है या गड़बड़ होती है? उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। यानी कि ये बड़े बड़े लोग अपने क्षेत्र के बारे में, जहाँ से ये रोजी रोटी कमाते हैं, जनता का प्यार पाते हैं, उसके बारे में कभी नहीं बोलते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं, तो इसके कोई कारण होंगे, और कारण ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है।
वैसे जो 2 डिस्कशन मैंने जल्दी-जल्दी में सुने, एक श्रीमान वरदराजन का और सिद्धार्थ वरदराजन, और उनके साथ थे महामना वामपंथी अपूर्वानंद। उन्होंने एक रूपक घड़ा, वो ही रूपक कि देश डूब रहा है, और उमर खालिद वगैरह का नाम लेके उन्होंने कहा कि वो देश को जगाना चाह रहे हैं, और उनके जगते-जगते देश तो नहीं जगा, लेकिन अमिताभ बच्चन जग गए। ये उनकी बातचीत का पूरा था। और फिर एक दूसरा और निरंजन और कावेरी बाजपेयी की बातचीत सुनी, तो उसमें भी इसी तरह की बात थी कि भाई कश्मीर फाइल्स को उसमें निशाना बनाया गया, और भी बहुत सारी बातें की गई, लेकिन असल बात यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई करना चाहता नहीं है। बात यह है पनामा पेपर्स की। पनामा पेपर्स 2016 में आए थे। हिंदुस्तान में हर चीज़, हर प्रक्रिया बड़ी देर से होती है, उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अंत में जा कर के 1 साल पहले दिसंबर 2021 में इनकी बहू रानी श्रीमती ऐश्वर्या राय को ईडी ने बुलाया था, और दिल्ली में 5 घंटे लगातार उनसे बातचीत हुई थी कि वो जो पनामा पेपर्स में जो कंपनी है कहीं बाहर, उसमें ये डायरेक्टर हैं, ऐश्वर्या राय की पूरी फैमिली, उनके पिताजी और भाई वगैरह वो भी डायरेक्टर हैं, तो उसका धन कहाँ से आया और उसका ऑपरेशन कैसे हुआ और क्या परमिशन थी या नहीं थी, उसके बारे में जांच हो रही है। तो इसको तो ना तो सिद्धार्थ वरदराजन और अपूर्णानंद ने इस बारे में कोई बात की, ना ही कावेरी बमजाई या कि निरंजन ने कोई भी बात की। भाई कैसे करेंगे, सभी प्रगतिशील लोग हैं ना। अब जो पहले गुजरात का विज्ञापन करने पे इनको उल्टा सीधा बोलते थे, अब इनकी बातें खिलाई हैं। और महेश भट्ट और शत्रुघ्न सिन्हा और शाहरुख खान की कंपनी में वो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं कि स्वतंत्रता का हनन हो गया है। भाई कौन सी स्वतंत्रता का हनन हो गया है? स्वतंत्रता का हनन वो बंगाल में कई बार हुआ है, बहुत सारी घटनाएं, उन्होंने तो कभी नहीं बोला। बाकी जगह कहीं भी देश, इतना बड़ा देश है, कुछ न कुछ होता होगा, लेकिन ये पॉलिटिकल जो गेम प्लेइंग है, ये जो आने वाली परेशानियों के लिए अपने साथी ढूंढ रहे हैं, और वो राजनीतिक स्तर पर साथी ढूंढ रहे हैं ताकि वो भी हल्ला मचाएं, क्योंकि इनको ऐसा कहा जा रहा है कि जल्दी ही ईडी बुलाएगी। अमिताभ बच्चन को ईडी बुलाएगी, ये कैसे हो सकता है? अब भाई ऐश्वर्या को बुला लिया, तो अब बुलाने में उनकी जल्दी से बारी आ चुकी है, तो उसी की रणनीति के तहत ये जो अपॉलिटिकल महानायक थे, अब पॉलिटिकल हो गए हैं। उसके कारण साफ हैं, लेकिन देश के बुद्धिजीवी जो इनको पहले इनसे घृणा करते थे क्योंकि इन्होंने गुजरात का प्रचार कर दिया वगैरह वगैरह, अब इनके प्रशंसक हो चले हैं। अब इनकी वीरता की गाथाएं गाई जाएंगी कि किस तरह से वो एक फांसीवादी सरकार का जो है वो मुकाबला कर रहे हैं, उसके विरोध में कुछ कह रहे हैं वगैरह वगैरह। तो हमने ये एक हिपोक्रेसी है, क्योंकि अ, इन्होंने कभी भी कभी कुछ नहीं बोला है, और अपनी बात पे ये उलट रहे हैं। हमेशा से इन्होंने ये स्टैंड रखा है कि मैं कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दूंगा। जब कोई बात हुई थी तब इन्होंने कहा था कि वो राजा हैं और हम रंक हैं, इससे अधिक कुछ नहीं बोले। तो अब परिस्थितियां, बदली हुई परिस्थितियों में अपने साथी ढूंढते हुए महानायक, पता नहीं कितने लोगों को महानायक का साथ मिलता था और उनका बेड़ा पार हो जाता था, अब अपना बेड़ा पार कराने की कोशिश में अब ये साथी ढूंढ रहे हैं। तो हमने बातचीत की हिपोक्रेसी की, अमिताभ बच्चन की और उनके साथियों की, और किस तरह से ईडी का नोटिस आने वाला है। उन्होंने अपना पलटी खा गए हैं, और अब वो राजनीतिक बातें, राजनीतिक लफाजी करने लगे हैं, जैसे कि देश में यह परंपरा है। तो हमें आशा है कि बात 25 पे ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो बात 25 को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ लिंक को साझा करें। हम आपसे शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।